जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में, यानी कि अप्रैल महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत के बारे में और चैत्र मास में पड़ने वाला अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। तो ये प्रदोष जो है वो कब पड़ रहा है और किस दिन आपको प्रदोष का व्रत रखना चाहिए और इस बार का प्रदोष इतना विशेष क्यों है, सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि प्रदोष का व्रत जो है इस बार हमें कब धारण करना चाहिए, 3 तारीख को या 4 तारीख को। तो देखिए, मोटे शब्दों में बता दूं कि 3 तारीख को शाम को तेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ही प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे के करीब त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसलिए हमें जो है प्रदोष का व्रत 3 अप्रैल को रखना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए जान लेते हैं पूजा विधि, नियम और संपूर्ण जो महत्व है उसके बारे में। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार जो है 3 तारीख को सोमवार का दिन पड़ रहा है। बहुत विशेष और अद्भुत है ये दिन। तो भोलेनाथ की पूजा सुबह और शाम दोनों ही समय में करिएगा। और सोम प्रदोष पड़ने के कारण कहा जाता है ना कि सोमवार वैसे ही भगवान भोलेनाथ का दिन है और इस दिन जब त्रयोदशी तिथि पड़ जाए, चतुर्दशी पड़ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके भी आते हैं और मैं जानती हूँ कलयुग है तो हम मानव जो है तमाम तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं। कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत से धारण करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो आप धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप इस तरह भी पूजा पाठ उपाय इत्यादि कर सकते हैं। करना यह है दोस्तों कि सोमवार के दिन आप बेलपत्र वगैरह एक दिन पहले से तोड़ लीजिएगा और वीडियो वैसे आपको पहले मिल ही जा रही है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र वगैरह तोड़ लीजिएगा, सारी तैयारियां कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि बेलपत्र पर राम नाम लिख दीजिएगा। दुगना लाभ हो जाता है बस राम नाम लिखने से। तो ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद सोमवार के दिन आप सुबह भी शिव मंदिर जाइएगा, नहीं जा पाते हैं, एक समय जा पाते हैं तो मात्र शाम में जाइएगा। जाकर भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा और आराधना करिएगा। और पूजा आराधना यदि नहीं कर पाते हैं, मतलब मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो घर में यदि छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर कोई भी छोटा सा शिवलिंग रखें हैं, उसी के सामने जो उपाय मैं बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। जो पूजा विधि मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वहीं पे चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है इस बार बहुत कम मिल रहा है हमें। कब मिल रहा है तो देखिए, शाम को जो है 6:49 से रात को 9:08 पर। तो कुल समय जो है 2 घंटे 20 मिनट तक का मिल रहा है। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप इसी समय के अंदर जो है भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अब देखिए, सभी प्रदोषों में उत्तम प्रदोष कहा जाता है सोम प्रदोष। सोम प्रदोष की पूजा में भोलेनाथ को जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, वो तो ले ही जाइएगा। साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है तो थोड़ा गन्ने का रस मंगवा लीजिएगा। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो थोड़ा सा आप दूध और गंगा जल, काले तिल मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। ये सब कर लीजिएगा। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इस जो ये पाठ कहा जाता है, इस पाठ का आप जरूर पाठ करिएगा। भी किसी भी शिवालय में बैठकर मंत्र जब भी जरूर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब। और ये प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि सोमवार को पड़ रही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होती है हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास। भोलेनाथ के प्रति अपना विश्वास रखे रहिए। कहा जाता है दोस्तों, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। यदि हम माने तो वो देवता है, नहीं तो मात्र पत्थर की शिला है। बात को समझिएगा, पूरे प्रयास और पूरे मन से ये उपाय करिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। ये उपाय आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या है तो उससे जुड़ी समस्या से मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि 1.25 किलो चावल ले लीजिएगा। 1.25 किलो चावल लेकर के और किसी भी शिव मंदिर जाइएगा। यदि नहीं जा पा रहे हैं तो घर में जो आपके छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग या जो भी छोटा सा शिवलिंग आपने रखा है। लेकिन उपाय को बीच में रोकते हुए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, उपाय जो आप मंदिर में करते हैं उसका मतलब पूर्ण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ना करने से अच्छा है कि घर में ही आप शिवलिंग के सामने कर लीजिएगा। ले जाइए, उसके बाद उसमें क्या करिए, चावल ले लीजिए, 11 सिक्के डाल दीजिए। उस चावल में 1-1 रुपये के 11 सिक्के आप वहीं ले जाइए। ये चावल और ये सिक्के ले जाइए और 1-1 सिक्के का भोलेनाथ से स्पर्श कराते हुए उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और उसको डालने के बाद
उसको किसी भी कपड़े में, जो चावल है उसको किसी भी सफ़ेद कपड़े में ले जाना है। सफ़ेद कपड़े में ले जा कर के और भोलेनाथ से प्रत्येक सिक्के का स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना बोलते रहिए कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे काशी विश्वनाथ जी। और आप तो जानते हैं जो भी काशी वाराणसी से संबंध रखते हैं वो विश्वनाथ जी को बहुत मानते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि विश्वनाथ जी सिर्फ किसी एक विशेष की सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, मेरा बहुत विश्वास है। तो आप भी उनका नाम लेकर के इन सिक्कों को उस चावल में डालते हुए आप एक छोटी सी गठरी तैयार कर लीजिएगा, इनकी गांठ लगा लीजिएगा, बांध लीजिएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब इन सिक्कों का और गठरी का आप क्या करेंगे, इन सिक्कों और गठरी को आप लेकर के अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं भी ऐसे स्थान पे, बहुत सारी ये हमारी जो बहनें हैं फ़ोन पे जब हमारी बात होती है तो कहती हैं दीदी कोई भी उपाय हम जो आप बताती हैं वो मंदिर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सासू माँ कहती हैं क्या जादू टोने कर रही हो, इस तरह की भी समस्याएं हैं। तो चलिए अब जो समस्या है उसके लिए क्या किया जाए, तो इस चीज़ को आप उठा करके अपने बेडरूम में भी कहीं गुप्त स्थान पर रख सकते हैं। सब मिलाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आ रहा है वो देख रहा है, पूछ रहा है कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको बांध करके आप अपना जो अपने मतलब कोई भी स्थान ऐसा हो जहां आप इसको छुपा कर रख सकते हैं और इसको रखिए और इसको रखते रहिए। और प्रतिदिन बस इतना कोशिश करिए कि चाहे शाम का दीपक जो जला रही हैं उसको ले आकर एक बार दिखा दें, भोलेनाथ का नाम लेकर के गठरी को छू करके और आप प्रणाम करके कहें कि हे महादेव मेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें, ऐसा कर दीजिए। उसके बाद करने के बाद अब अगली गठरी आपकी इसी तरह की बनेगी जब फिर सोम प्रदोष व्रत आएगा, ये कर लीजिएगा इसी तरह की। और इस बीच भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपके काम पूर्ण होंगे, भोलेनाथ की दया से आपके काम पूर्ण होंगे। उसको क्या करना है कि ये जो चावल है उसको आपको कहीं मछलियों के लिए डाल देना है, जहाँ पे जैसे कोई तालाब है, कोई धार्मिक स्थान है, वहाँ भी कोई तालाब होता है, वहाँ मछलियाँ होती है, तो वहाँ डाल दीजिएगा, मछलियों का खाना हो जाएगा वो। और नहीं डाल सकते हैं, चावल लग रहा है कि आप मछलियों के लिए नहीं दे पाएंगे, तो आप इस चावल को किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। और सिक्के को भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, किसी धार्मिक मंदिर में, मतलब मंदिर वगैरह जो होते हैं उनकी दान पेटिका में डाल सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो इस काम को आप कर लीजिएगा। और जब तक ये काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही है, संतान है, इस तरह की आप पोटली बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। और बस भोलेनाथ की पूजा करिए, विश्वास मत करिए, कम करिएगा, विश्वास बिल्कुल कम मत करिएगा कि मतलब एक चीज़ हमारी समझिएगा, विश्वास जहाँ पे नहीं रहता है ना वहाँ पे चीज़ें पूर्ण होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। और एक कहा जाता था, मतलब हमारे यहाँ कहावत कही जाती थी कि विश्वास से अगर धूल बांध करके किसी को दे दो और वो भी औषधि के रूप में उसको सेवन कर लेता है तो वो चीज़ भी उसकी मतलब एकदम ठीक होने लगती है। तो विश्वास में भी बहुत शक्ति होती है। और आपने भी सुना होगा कुछ ऐसी, मतलब कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है। तो चलिए वो सब तो सोच विचार की बातें हैं, लेकिन महादेव के नाम की गठरी आपके घर में बंद कर रखी होने से आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से मानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 80% तेज़ पूर्ण होने के पूरे आसार हो जाते हैं। तो करके और बांध कर रख लीजिएगा। एक मनोकामना के लिए एक ही गठरी होगी, ऐसा नहीं है कि हम सारी बातें उसी के लिए बोलकर उसको बांध दें। सब मिलाकर समझिए वो मन्नत की गठरी है। मन्नत की गठरी बनाइए और उसको ले जाकर सोमवार बदलते रहिए, इसी तरह बनाते रहिए। तो दोस्तों इस तरह से कर लीजिएगा। पूजा विधि वगैरह जो आप जानते हैं वो सब जानते ही हैं। भोलेनाथ की पूजा में कोई बहुत विशेष ऐसा आडंबर तो करना नहीं होता है, तो कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं पर्सनल मुझसे, जैसे कि ग्रह नक्षत्रों की कुछ ऐसी दशा है कि जिससे आप बहुत अच्छा करने के बावजूद दुखी हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति टूट जाता है और उसको मन यही होता है कि दिक्कत क्या है कि जान ले। यदि इस तरह की परिस्थितियां भगवान न करे कि किसी के ऊपर हो, तो इन नंबरों पर संपर्क कर आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते रहिए। हर हर महादेव।